हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। एसबीआई पीओ मेंस के लिए जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। वीडियो सेट नंबर 4 है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई पीओ मेंस और साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और साथ साथ आईबीपीएस पीओ मेंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें भी रिसेंट के मंथ के करंट अफेयर्स अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। आई बी पी एस पी ओ मेन्स वाला जो जनरल अवेयरनेस वीडियो सीरीज़ था उसके लास्ट के 2-3 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। वीडियो सेट नंबर 5, 4, 3 जो भी हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। तो हम बात करेंगे इसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो दोनों एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, एस बी आई पी ओ मेन्स और आर बी आई असिस्टेंट। वीडियो सेट नंबर 4 है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज ग्रुप साइंड ब्लेचली डिक्लेरेशन एट वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट 2023। तो वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट 2023 जो हुआ है उसमें एक ब्लेचली डिक्लेरेशन साइन किया गया है। कितने देशों ने इसको साइन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28। 28 देशों ने इसको साइन किया, जिसमें कि भारत भी हैं और यूरोपियन संघ भी है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इसको साइन किया डिक्लेरेशन। और ये हुआ कहाँ था? यूके होस्टेड वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट एट ब्लेचली, जो कि बकिंगम में है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट यूनाइटेड किंगडम द्वारा होस्ट किया गया था। कहाँ? ब्लेचली, बकिंगम। और ब्लेचली डिक्लेरेशन साइन किया गया 28 देशों के साथ मिलके, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा है। तो टोटल 28 देशों ने मिलके इसको साइन किया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है, एट वर्ल्ड फूड इंडिया फोरम अ सीड कैपिटल एड ऑफ अमाउंट डैश टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एसएचजी को सपोर्ट करने के लिए कितना धनराशि का अनाउंसमेंट किया गया एट वर्ल्ड फूड इंडिया फोरम में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 380 करोड़, 380 करोड़। सो एट वर्ल्ड फूड इंडिया फोरम, जो कि सेकेंड एडिशन था, आपको एडिशन भी ध्यान देना है। वर्ल्ड फूड इंडिया फोरम कहाँ इनॉग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अ सीड कैपिटल फंड ऑफ अमाउंट 380 करोड़ टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। 380 करोड़ का सेल्फ मतलब ये सपोर्ट फंड है। और इसके साथ साथ बात करें तो इंडिया ग्लोबली रैंक करता है 7th रैंक पर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए भारत 7वें रैंक पर है, 7th रैंक। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये मिनिस्टर है पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट है, विच कंट्री ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 95th मेंबर रिसेंटली। 95वां सदस्य कौन सा देश बना अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस को ज्वाइन करने वाला? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिली। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका डिटेल देखते हैं। भारत ने होस्ट किया छठा सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, 6th सेशन, ना कि 6th एडिशन। आईएसए की तो बहुत बैठक हुई है, लेकिन आईएसए असेंबली जो है इसका छठा संस्करण था। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। इसके रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, ऑन ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 36% इंक्रीज़ हुआ है 2021 से। सोलर इन्वेस्टमेंट में 36% की इंक्रीमेंट हुई है। जो टॉप कंट्री इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के वो है चाइना, जर्मनी और यूएसए। ठीक है, ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट में टॉप देश हैं चाइना, जर्मनी और यूएसए। इसमें बढ़ोतरी हुई है 36% की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स एक्सपेक्टेड टू कैप्चर 56.4% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2050। 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी का 56.4% होगा इसके द्वारा, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के द्वारा। और बात करें, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल कंट्रीब्यूट $35 मिलियन फॉर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के लिए $35 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे भारत और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए कब बना था? 2015 में गठन हुआ था, साइन हुआ था पेरिस, फ्रांस में। डीजी इसके कौन है? अजय माथुर। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। टोटल मेंबर कंट्रीज है 95। सिग्नेटरीज कितने हैं? 116 देश। ठीक है, मेंबर है 95 कंट्री, सिग्नेटरीज हैं 116 देश। नेक्स्ट है, विच
फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी secured received DGCA certification from UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज बेंगलुरु बेस्ड एक डिफेंस एरोस्पेस कंपनी है जो कि पहला इंडियन प्राइवेट कंपनी में है जिसको ये एफिलिएशन और सर्टिफिकेशन मिला, और ये सर्टिफिकेशन का नाम है FWAD-10। FWAD-10 एज पर ड्रोन रूल्स 2021। तो फ्लाइंग वेज कंपनी को मिला सर्टिफिकेशन DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और ये बाकी सारे नाम भी आप न्यूज़ में आए दिन देखते रहते हैं। ये इंद्रजाल हाल ही में न्यूज़ में था, AI बेस्ड है, काउंटर ड्रोन है AI, और गरुड़ा स्पेस, स्काई रूट, तो ये आप नाम में सुनते रहते हैं डिफेंस टेक में। नेक्स्ट है शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विद अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय से एसोसिएटेड है शक्ति पॉलिसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय। शक्ति पॉलिसी क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला और कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। शक्ति पॉलिसी की शुरुआत हुई थी 2017 में कोल लिंकेज पावर परचेज एग्रीमेंट कोयला के लिए शुरू किया गया था। कोयला मंत्रालय कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। कोल से एसोसिएटेड कौन है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इंडिया फीचर्ड इन क्वार्टरली सिमोन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 एडिशन? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर 3 महीने पे अपडेट किया जाता है क्वार्टरली। तो अभी जो अपडेट किया गया 2024 के लिए, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में भारत की तरफ से कुल कितने यूनिवर्सिटीज़ इसमें फीचर हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 148। सबसे ज़्यादा भारत के ही यूनिवर्सिटी इसमें फीचर हुए हैं। टॉप के अगर हम बात करें तो पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, चाइना का है। हांगकांग यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड नंबर पे है। और बात करें चाइना की तरफ से 133 यूनिवर्सिटी फीचर हुई है लिस्ट में, 133, और जापान की तरफ से 96 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में फीचर हुई। तो सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से 148, 148 यूनिवर्सिटीज़ फीचर हुए हैं। IIT बॉम्बे शीर्ष पर है 40th रैंक पे, IIT दिल्ली 46 रैंक पे है, IIT मद्रास 53rd पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 58 पे है, IIT खड़गपुर 59 पे है। तो ये सारे नाम जो मतलब रैंकिंग है इंडिया के टॉप 3 के, वो आपको याद रखने हैं। और टोटल इंडिया से 148 यूनिवर्सिटीज़ को फीचर किया गया, सबसे ज़्यादा है अभी तक का। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम 2023? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ अरविंद डिसिल्वा जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर रह चुके हैं, और डियाना एडुल्जी जो कि इंडिया की हैं महिला क्रिकेटर, फॉर्मर महिला वुमेन क्रिकेटर, और फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम। तो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट जहाँ भी आ गया जिस टर्म के साथ, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अरविंद डिसिल्वा, वीरेंद्र सहवाग और डियाना एडुल्जी को इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम 2023 में। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ है 22 फीट की मूर्ति स्टैचू सचिन तेंदुलकर का अनवील किया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। 22 फीट हाइट स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर इंडक्टेड अनवील्ड इन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और ICC के चेयरमैन कौन हैं? ग्रेग बार्कलेस। और CEO कौन है? जेफ एलार्डिस। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में। नेक्स्ट है आईना डैशबोर्ड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज सिटीज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर्स इंडिकेटर्स? कितने इंडिकेटर्स पिलर्स पे ये बेस्ड है आईना डैशबोर्ड, जो कि लोकल अर्बन बॉडीज़ के लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। कुल 5 पैरामीटर्स पिलर्स इंडिकेटर्स पे ये बेस्ड है, जो कि है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। तो शहरों की बेहतरी के लिए हर क्षेत्र में ये है आईना डैशबोर्ड, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। सेकेंड न्यूज़ है इस मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ऑल्सो लॉन्च्ड जल दिवाली, वाटर फॉर वोमेन एंड वोमेन फॉर वाटर फॉर अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड
पार्टनर विथ NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड उड़ीसा अर्बन एकेडमी, इस तीनों के साथ पार्टनरशिप किया है। तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एज पर WHO मेजर पॉपुलेशन हु डेवलप्ड TB ट्यूबरक्लोसिस डिजीज वेयर फ्रॉम विच रीजन विथ हायर परसेंटेज, यानी कि किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रतिशत TB रोग से ग्रसित हुए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया 46%, साउथ ईस्ट एशिया 46%, अफ्रीका 23% और वेस्टर्न पैसिफिक 18%। ये आपको याद रखना है। एज पर WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट 7.5 मिलियन पीपल डायग्नोस्ड विद TB इन 2022। 2022 में 7.5 मिलियन पीपल को डायग्नोस किया गया TB से। इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% डिक्लाइन। ये भी एक गुड न्यूज़ है कि डिक्लाइनेशन हुआ है भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया का टारगेट ईयर क्या है TB को एरेडिकेट करने का? टारगेट ईयर टू एरेडिकेट मिनिमाइज ट्यूबरक्लोसिस, भारत का टारगेट ईयर क्या है? नेक्स्ट है, विच टीम वॉन सईद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 डिफीटिंग बड़ौदा, बड़ौदा को हराया पंजाब ने। नेक्स्ट है, NPCI अपॉइंटेड हुम एज UPI सेफ्टी एम्बेसडर फॉर सेफ्टी अवेयरनेस, पंकज त्रिपाठी। अगला सवाल है, विथ विच कंट्री इंडिया स्टार्टेड नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर एंड कॉर्पेट। कॉर्पेट यहाँ मिसिंग ए वर्ड, बोंगो सागर एंड कॉर्पेट इन बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के साथ। ये तो बहुत आसान सवाल है, हिंट मिल जाता है नाम से। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड। एपोलिनरिस डिसूजा, जो कि कोंकणी गायक हैं, इन्हें दिया गया 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? 11 नवंबर, 11 नवंबर को टू मेमोरी ऑफ भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये था SBI PO मेंस के लिए वीडियो सेट नंबर 4, और यही सारे वीडियो आपको RBI असिस्टेंट मेंस के लिए भी हेल्प करेंगे। तो इन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।